बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध जब भी भिक्षाटन के लिए जाते थे, तब आम लोग उन्हें भिक्षा में अनाज तो देते ही थे, या फिर जिसको जो सामर्थ्य होता वह उन्हें उस हिसाब से भिक्षा दे देते थे। और साथ ही यदि किसी के मन में कोई सवाल होता था तो वह बुद्ध को रोक उनसे पूछ लेते थे। एक बार ऐसे ही महात्मा बुद्ध भिक्षा के लिए एक गांव में गए। उस गांव में लोगों ने उन्हें भिक्षा दी। तभी एक व्यक्ति वहां आया और भिक्षा देते हुए कहा, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है जो काफी समय से चल रहा है। मुझे आपसे उसका उत्तर चाहिए। बुद्ध ने कहा, पूछो। उस व्यक्ति ने कहा, हम सबके जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव लगा रहता है। हम सभी अपने जीवन की उलझनों में इतना उलझे रहते हैं कि उसे करीब से समझ ही नहीं पाते, ना ही जीवन जी पाते। बस दौड़ते भागते रहते हैं अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति, अपने सपनों के प्रति। परंतु जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं। हमें यह जीवन व्यर्थ लगने लगता है। हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम अपने जीवन की अहमियत नहीं समझ पाते और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। और हम अंतिम समय में अफसोस करते हैं कि काश हमने जीवन को सही से जिया होता, उसकी अहमियत समझी होती। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन का सही मूल्य क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे अपने पास से एक चमकीला पत्थर दिया और कहा, जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता कर आओ। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसे बेचना नहीं है, बस मूल्य पता करना है। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पत्थर लिया और बाजार की तरफ निकल गया। सबसे पहले वो एक फल वाले के पास गया। वो आम बेच रहा था। उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और कहा कि तुम इसका क्या मूल्य दोगे? फल वाले ने चमकीला पत्थर देखा और वह उसे पसंद आ गया। उसने कहा, मैं इसके बदले तुम्हें 12 आम दूंगा। यह सुन वो व्यक्ति आगे निकल गया और इस बार एक सब्जी के ठेले के पास गया और उसे चमकीला पत्थर दिखाकर उसकी कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उसे देखा और कहा, यह तो बेहद चमकदार पत्थर है, मैं इसके बदले तुम्हें एक बोरी आलू दूंगा। तुम मुझे यह पत्थर दे दो। व्यक्ति यह सुन फिर से आगे बढ़ गया और इस बार एक अनाज की दुकान पर गया और उसे इस पत्थर को दिखाया। दुकानदार पत्थर को देख कहता है, इतना प्यारा पत्थर, मैं इसे रख लेता हूँ और इसके बदले तुम्हें 5 अनाज की बोरी दूंगा। व्यक्ति 3 जगह घूम चुका था। उसे हर जगह उस चमकदार पत्थर का अलग अलग मूल्य जान हैरानी हो रही थी कि भला एक पत्थर का इतना मूल्य कैसे हो सकता है? इन्हें इसमें ऐसा क्या दिख रहा है? उसके बाद वह व्यक्ति एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और उस सुनार को पत्थर दिखाया और उससे इसका मूल्य पूछा। सुनार ने उस पत्थर को देखा और कहा, तुम मुझे यह पत्थर 20 लाख में बेच दो। वह व्यक्ति यह सुनकर हैरान था कि एक पत्थर की इतनी कीमत, पर उसने सुनार को बेचने से मना कर दिया। तो सुनार ने कहा, 50 लाख में बेच दो ये पत्थर। यह सुनकर व्यक्ति ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह इतनी कीमत जानकर एकदम आश्चर्यचकित था। उसके मन में कहीं लालच भी आ गया था उसे बेचने के लिए, लेकिन उसे महात्मा बुद्ध की बातें याद थी, इसीलिए उसने वहां यह जताया नहीं। फिर सुनार ने खुद कहा, तुम ही बता दो, इसकी क्या कीमत लोगे तुम? उसने कहा, मुझे माफ करे, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। आखिर में वह व्यक्ति जौहरी के पास जाता है। जौहरी उस पत्थर को देख के मानिक के रूप में पहचानता है। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती मानिक की एक परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जौहरी उस व्यक्ति से पूछता है, कहाँ से लाई भाई ये बेशकीमती मानिक? आप सारी कायनात क्या, सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती है। यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है और भागकर वापस गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनके
चरणों में बैठ जाता है और पूरी कहानी बुद्ध को सुना देता है और अंत में कहता है, महात्मा कृपा करें, अब आप ही मुझे मानव के जीवन का मूल्य क्या है उसे बताएं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं कि वो फल वाला जो आम का व्यापारी था, उसने पत्थर की कीमत 12 आम लगाई, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू लगाई, अनाज के व्यापारी ने 5 बोरी अनाज, सुनार ने 50 लाख और अंत में जहां तुम गए उस जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन की भी यही स्थिति है। बुद्ध कहते हैं, तुम भी एक हीरा ही हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी कीमत अपनी सोच, औकात, अपनी समझ और अपनी जानकारी के हिसाब से ही लगाएंगे। तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, अपनी खुशी से जियो, वर्तमान का आनंद लो, किसी भी चीज के पीछे मत भागो, भागना व्यर्थ है। अपनी जिम्मेदारियों को समझो, तब तुम उसे खुशी से पूरा करोगे। अपने सपने, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने जीवन से स्वयं संतुष्ट भी हो जाओगे। महात्मा बुद्ध की बातों से व्यक्ति का मन एकदम शांत हो गया था। उसमें अलग ही एक ऊर्जा आ गई थी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों को स्पर्श करके चुपचाप वहां से चला गया। उन्हें धन्यवाद कहकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हो गया था। उसे आज अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया था। अब वो अपना मानवीय जीवन श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहता है। हमें भी अपने जीवन और प्रतिभा का मूल्यांकन खुद करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ हर काम करना चाहिए। अपने जीवन में हर वक्त शिकायत करने की जगह जो है उसी में अपनी खुशी देखनी चाहिए। फिर देखना जीवन आपको बोझ नहीं प्यारा लगेगा और तभी आप अपने जीवन से खुश और पूरी तरह संतुष्ट हो पाएंगे, जीवन का आनंद ले पाएंगे। अब यह आपको तय करना है कि आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं, 12 आम लायक या बेशकीमती हीरा। यह निर्णय केवल आपका है, आप खुद ले।